इन दिनों दिल्ली के जन सुविधाओं की दीवारों पर आपको वैक्सीन के लिए मोदी जी को धन्यवाद देते ऐसे बड़े बड़े सरकारी पोस्टर दिख जाएंगे। सभी को मुफ्त टीका देने का काम केंद्र सरकार ने 21 जून को ही अपने हाथों में लिया और एक हफ्ते में इसके गुणगान भी शुरू हो गए, नगाड़े बजने शुरू हो गए। यानी पब्लिक के पैसे से केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही। जो पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों से केंद्र सरकार ने कमाई की है, उसके पैसों से वैक्सीन लेकर लोगों को मुफ्त दे रही है। तो ऐसे जता रही मानो लोगों पर एहसान कर रही है, मानो कर्ज दिया था जो सरकार ने माफ कर दिया हो। मीडिया के बड़े तबके में आप वाह मोदी जी वाह की गूंज भी सुन रहे होंगे। जैसे सरकार इन दिनों रोज बता रही कि आज वैक्सीन का नया रिकॉर्ड टूटा, हम हर रोज 1 करोड़ वैक्सीन देंगे। यह सही है कि पिछले दिनों भारत ने वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाई है, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन वैक्सीन का खेल नंबर से नहीं होता, बल्कि कितनी फीसदी आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए हैं, लग चुके हैं, इससे सफलता आंकी जाती है। क्योंकि वैक्सीन की 2 डोज के बाद ही आप और हम पूरी तरह से सुरक्षित माने जाते हैं। इसलिए कल फिर डुग्गी पीटी गई कि भारत ने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी अब तक भारत में अमेरिका से ज्यादा वैक्सीन दे दी गई है, लगभग 32.5 करोड़। इसको मीडिया भी खूब उछाल रहा है, बिल्कुल वाह मोदी जी वाह वाले अंदाज में। लेकिन मीडिया यह बताने से शर्मा रहा कि अमेरिका ने अब तक अपनी आबादी के लगभग 47% को वैक्सीन लगा दी है, यानी दोनों डोज दे दी है 47% आबादी को। जबकि भारत अब तक 5% आबादी को भी दोनों डोज नहीं दे पाया है। यह है जमीनी हकीकत जो गोदी मीडिया आपको बताने से शर्मा रहा है। वही वाह मोदी जी वाह वाला अंदाज हमें एक हफ्ते पहले भी मीडिया में देखा था, जब सभी को मुफ्त वैक्सीन का काम केंद्र ने अपने हाथों में लिया। उस दिन 46 लाख वैक्सीन का रिकॉर्ड बना था, अगर आपको याद हो। बीजेपी राज्यों ने नए रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप गौर से सुनिए। रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा हुआ, घालमेल हुआ। यह कहानी है बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की, जिसने 21 जून को 17 लाख वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया था, अगर आपको याद हो। याद है 21 जून को जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन का जिम्मा राज्यों से अपने हाथों में लिया था, तो बीजेपी राज्यों में कैसी होड़ मची थी वैक्सीन देने की। सब मोदी जी को खुश करने में जुट गए थे। दूसरे दिन पता लगा 10 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी, उनमें 7 बीजेपी शासित राज्य थे। मध्य प्रदेश ने तो एक दिन में लगभग 17 लाख वैक्सीन लगवाने का दावा किया। लेकिन यह रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने कैसे बनाया, उसकी पोल अब धीरे धीरे खुल रही है। इस तथाकथित रिकॉर्ड बनाने में किस तरह का गड़बड़ झाला हुआ, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। दैनिक भास्कर अखबार ने इस महा रिकॉर्ड का इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें यह पता चला कि एक 555 आधार नंबर पर 2 वैक्सीन लगाए गए और 90 आधार नंबर पर 3 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक वैक्सीनेशन कैंप में तो एक आधार नंबर पर 16 टीके लगा दिए गए। 16 टीके एक आधार नंबर पर, जिसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में रहते ही नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इन्हें भोपाल में टीके लगे। यही नहीं, बल्कि एक 13 साल के बच्चे को भी टीका लगा दिया गया। वो कैसे, ये फ्रॉड भी मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या वैक्सीन के गड़बड़ झाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो 13 साल के वेदांत डागरे को मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे टीका लगाया, पहले यह कहानी सुनिए। 21 जून की शाम को भोपाल वासी रजत डांगरे के फोन पर मैसेज आया कि उनके 13 साल के बेटे वेदांत डांगरे को सफलतापूर्वक वैक्सीन लगा दी गई है। सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो पता चला 13 साल के बेटे का नाम पता सब सही था, बस वेदांत की उम्र 56 साल लिखी थी। पिता हैरान कि आखिर ये माजरा क्या है। बेटे के डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भी हूबहू वही थे जो रजत ने कुछ दिन पहले नगर पालिका में जमा करवाए थे, यानी कि वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पर भी नजर आए उनको।
चूंकि उनके बेटे को स्पेशल चाइल्ड होने के तौर पर एक तरह का वजीफा मिलता है, तो वो नगर पालिका को उन्हें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं समय समय पर। यानी सरकार के रिकॉर्ड में ये गया कि 56 साल के व्यक्ति को टीका लगा, जबकि नाम और पता एक 13 साल के बच्चे का था। पिछले दिनों हमने देखा राज्य सरकारें, बीजेपी या गैर बीजेपी सरकारें, कोरोना से मरने वालों की संख्या कम करके बता रही, आंकड़े छुपा रही, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर राजस्थान। हकीकत कुछ सरकारी आंकड़े, कुछ कहीं कहीं तो हकीकत में 8 गुना या 10 गुना ज्यादा मौतें, लेकिन टीके के रिकॉर्ड में कुछ चीजें छुपाई नहीं जा रही हैं, बल्कि इसके ठीक उलट टीके के रिकॉर्ड को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जो कि इस दैनिक भास्कर के इस इन्वेस्टिगेशन में, मध्य प्रदेश सरकार के इस इन्वेस्टिगेशन में हमको पता लगा। और ये इन्वेस्टिगेशन केवल 10,000 लोगों में हुआ है। 21 जून के जो वैक्सीनेशन हुआ है ये उसका इन्वेस्टिगेशन है, 10,000 लोगों का, लेकिन बताया गया 17 लाख लोगों को लगा है। तब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े तौर पर इस तरह का गड़बड़ झाला हुआ होगा। ये लोगों के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? कोरोना से लड़ने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। यह वही मध्य प्रदेश है जिसने 21 जून को रिकॉर्ड बनाने का दावा किया, जबकि उसके एक दिन पहले यानी 20 जून को राज्य में केवल 692 टीके लगे, बल्कि उस पूरे हफ्ते टीकों की संख्या हजारों में थी, लाखों में भी नहीं। यानी या तो टीके होल्ड किए गए, जमा किए गए। होल्ड करने का मतलब यह हुआ कि वो टीके लोगों को लगाए जा सकते थे पहले, मगर नहीं लगाए गए, खास दिन के लिए रखे गए, 21 जून के लिए। वैक्सीन में एक दिन की भी देरी कोरोना जैसे संक्रमण में मायने रखती है, लेकिन 21 जून का ही दिन चुना गया क्योंकि उस दिन केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र द्वारा सभी को मुफ्त टीके दिए जाने का ऐलान किया था कि 21 जून से हम शुरू कर रहे हैं, देंगे हम राज्य सरकारों को, मुफ्त देंगे, अब वो अपना बांटें। तो दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में 10,000 लोगों के सर्टिफिकेट जांचे परखे और यह पाया कि इनमें से 661 लोगों के आधार नंबर पर 1459 लोगों को वैक्सीन लगी। 661 लोग, 1459 वैक्सीन सरकारी रिकॉर्ड में। और इनमें 555 नंबर तो ऐसे थे जिन पर 2-2 लोगों को टीका लगा, जैसे रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जैसी सरकारी रिकॉर्ड में बताया गया कि झारखंड के रामदयाल और पुणे महाराष्ट्र की प्रियंका को भी वैक्सीन लगा दी गई, जबकि इन दोनों ने भोपाल में वैक्सीन लगाई नहीं। यानी जो कभी भोपाल में थे ही नहीं या कभी भोपाल आए भी नहीं, उनको भी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने टीके लगा दिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे बनते हैं रिकॉर्ड। सतना के 52 वर्षीय चैनेन्द्र पांडे को भी 21 जून को 3 मैसेज मिलते हैं। कार्तिक राम, कालिंद्री और चंदन को टीके लग चुके हैं, ये तीनों मैसेज हैं। एक मैसेज कार्तिक राम, एक कालिंद्री और एक चंदन को लेकर। चैनेन्द्र हैरान कि ये कौन लोग हैं और ये तीनों मैसेज इन्हें क्यों मिले, जबकि चैनेन्द्र का दावा है कि उन्होंने तो अब तक वैक्सीन लगवाई भी नहीं। तो 21 जून तक इन्होंने नहीं लगवाई थी, लेकिन इनको 3 मैसेजेस मिले 3 अलग अलग नामों से। भोपाल की 46 साल की नुजहत सलीम को पेंशनर बताया गया। सरकारी रिकॉर्ड में 21 जून को इन्हें भी टीका लग चुका है, जबकि नुजहत ने तब तक टीका नहीं लगवाया था। अब नुजहत घबरा रही है कि क्या उन्हें टीका लग पाएगा आगे, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में तो उनको लग चुका है। रतलाम के टैक्स कंसल्टेंट प्रेम पांड्या ने अपना स्लॉट बुक किया, मगर किसी कारण वैक्सीन लगाने नहीं जा पाए। उनको भी रात में मैसेज मिला, आपको टीका लग चुका है। उन्होंने ये फेसबुक पर डाल दिया कि भाई ये गड़बड़ झाला हुआ है। तो उधर से सरकारी महकमे से दूसरे दिन कॉल आया कि अरे मिस्टेक हो गया, आप कल आ जाइए। एनडीटीवी को एक बयान में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई घालमेल है नहीं, मैं तो पहली बार ऐसी खबर सुन रहा हूं, आपको कहां से पता चली। जबकि विपक्षी कांग्रेस इसे सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। जब ऐसे आरोप लग रहे हो और उंगली सीधी सरकार पर उठ रही हो, तो क्या लगता नहीं कि इस फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या वैक्सीन के गड़बड़ झाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए?
अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।